Welcome to Group Guide. Today we are starting mole concept. The very it is very basic chapter and very easy to understand. Most of the teacher just complicate it by using difficult languages, but it is very easy chapter. Believe me, and watch the full video. So let's start now. So before starting the mole concept, we have to build the basic of the mole concept. Basically, we have to understand the basic terms. Okay. So this is for freshies of class 11th, but most of the droppers and class 12th students also not know that. So first thing it is you can write with me also. So types of particle of matter. ओके इसका मतलब है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, आसपास जितना है सब हमारे पास मैटर है, ठीक है ना। तो मैटर पार्टिकल से बने तो कितने तरीके के, कितने टाइप्स के पार्टिकल होते हैं वो देखना है। वो हमारे बेसिकली जो सिलेबस में है, जो हमारे जेई सिलेबस में है, उन पार्टिकल्स को हम लोग को रीड करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो पहला पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम। सबको मालूम है एटम से बना होता है मैटर, ठीक है ना। दूसरे होते हैं मॉलिक्यूल्स, तीसरे होते हैं आयंस, और चौथे होते हैं फॉर्मूला यूनिट। व्हाट? फॉर्मूला यूनिट। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि मैटर हम लोग के पास जितना भी सब आसपास है वो मैटर है एक तरीके का, ठीक है ना। और मैटर पार्टिकल से बना होता है, वी ऑलरेडी नो डैट, बट कितने टाइप्स के पार्टिकल होते हैं वो शायद ना पता हो। तो वो ये टाइप्स के हैं जो हम लोग को जे के सिलेबस में पढ़ना है। तो एटम से भी बने होते हैं, मॉलिक्यूल से भी बने होते हैं, आयन से भी बने होते हैं, ठीक है ना, और फॉर्मूला यूनिट से भी बने होते हैं। ये तीन शायद आपने सुने हो, बट ये आपके लिए नया हो सकता है। तो इसको मैं इन चारों को हम लोगों को पढ़ना है आज के लेक्चर में, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक लेक्चर है क्योंकि आज हम सिर्फ टर्म्स पढ़ रहे हैं जो कि हम लोगों को मोल कंसेप्ट पढ़ने में और इक्वेशन समझने में मदद करेगा। विदाउट इसके समझे आप क्वेश्चंस को समझ नहीं पाओगे। आप मॉलिक्यूल्स दिया होगा, आप एटम ले लोगे, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म कि एटम अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग को कितने नंबर ऑफ एटम्स लेने हैं, और बेसिकली क्वेश्चन को समझना कैसे है। सो इन आवर जे सिलेबस टाइप्स ऑफ पार्टिकल आर फॉर एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड फॉर्मूला यूनिट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी अपने कॉपी में लिख लीजिए कि इट इज़ फॉर आयनिक कंपाउंड ओनली। इट इज़ फॉर ओनली आयनिक कंपाउंड ओनली, ओके। तो जो ये फॉर्मूला यूनिट पार्टिकल होता है, देखो है तो ये पार्टिकल फॉर्मूला यूनिट, तो फॉर्मूला यूनिट एक तरीके का पार्टिकल है हमारे जे सिलेबस में। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है कि ये जो सिर्फ फॉर्मूला यूनिट है ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में ही होता है। ये जो बना है ना, इसकी जो खोज हुई है, इसकी जो रिसर्च हुई है, वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में ही पाई जाती है, सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही बना है, ठीक है ना। अगर जहाँ पर आयनिक कंपाउंड आए तो प्लस माइनस देखने को मिले, जैसे NaCl, Na+Cl- दिखे, ये एक तरीका क्या है, ये एक आपका आयनिक कंपाउंड है। ये क्लास 11th के बच्चे को भी पता होगा क्योंकि उसने 10th में पढ़ रखा है कि NaCl आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना। तो NaCl माइनस Na+Cl-, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें जो एक तरीके का आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो कि हाँ ये आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें जो ऑब्वियसली ये मैटर है एक तरीके का, ठीक है ना। सपोज पड़ा हुआ है ग्लास में NaCl पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर सपोज ये नमक पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये NaCl है जो कि आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। सो यहाँ पर एक पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझोगे क्या, ये एक मैटर है, और मैटर क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो इसमें टाइप ऑफ पार्टिकल कौन से होंगे, फॉर्मूला यूनिट होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। तो जो फॉर्मूला यूनिट होते हैं वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए ही बने होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है एटम। सो फर्स्ट एडिंग इज एटम, ओके। First heading is atom. So write it. It is that particle. It is that particle of matter which only contains
सब एटॉमिक पार्टिकल्स, that is protons, neutrons and electrons। तो एटम क्या है? एटम वो मैटर का पार्टिकल है जो कि सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब मतलब एटम के भी अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और एटम के अंदर कौन से पार्टिकल प्रेजेंस होते हैं हम लोग को पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो लिख लो आप, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron। Now we will study about properties of subatomic particles। Okay, so proton, neutron, you can make the table also, or mass of one particle, types of charge। ओके, तो ये हम लोग को पहले मास पढ़ना है और टाइप ऑफ चार्ज पढ़ना है। ठीक है भाई, तो देखो ये चीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी जो मैं बताने चाह रहा हूँ। ठीक है ना, और आपको लर्न होना चाहिए था क्योंकि आप जे एस्पायरेंट हो। ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ओके, और देखो न्यूट्रॉन का भी सेम मास होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम मास होता है। ओके, 1.672 सॉरी 674, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, नॉट सेम। ठीक है ना। 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये जो दोनों पार्टिकल होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का सबको मालूम है, बहुत ही स्टैंडर्ड चार्ज है भाई, फिजिक्स में भी काफ़ी जगह यूज होता है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है ना। अब प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है, किस टाइप का चार्ज होता है, सबको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, मतलब ज़ीरो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सबको मालूम है, नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, नाउ कितना चार्ज होता है हम लोग पढ़ेंगे, कितना चार्ज होता है। तो देखो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता तो इसे हटा दो, तो हम लोग दो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, देखो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सेम होता है, बट टाइप ऑफ चार्ज डिफरेंट होता है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है ना, चार्ज की जो यूनिट है यहाँ पर कूलम्ब है। ठीक है ना, और माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, राइट। इसको हम लोग इसको हम लोग है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन, इसको हम लोग प्लस ई से भी दिखाते हैं, प्लस ई। ठीक है ना, इसको माइनस ई से भी दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ई इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करता है। ठीक है ना, और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन जितना ही है देखो, बट उसमें क्या होता है कि वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा और पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, यहाँ पर नेगेटिव होता है, देख लो, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट एटॉमिक नंबर। सबने सुना होगा कि इस एलिमेंट का इतना एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का इतना है, इसका वो है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सबने सुना होगा, बट एक्चुअली होता क्या है वो हम लोग देखेंगे। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करा जाता है, एंड लिख लीजिए, इट इज एक्चुअली
इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम, ठीक है ना। सो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके इक्वल होता है हमारा एटॉमिक नंबर, राइट। दूसरी चीज पढ़ते हैं मास नंबर। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता क्या ये समझते हैं। लिख लीजिए, फॉर एन एटम ए, फॉर एन एटम, एक एटम के लिए जो मास नंबर होता है, मास नंबर को एक ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए ए लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सो जो मास नंबर का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक नोट है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटम्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो दो एटम दिए जाएं, सपोज हम लोगों को कोई बंदा खड़ा है आपके सामने, वो कहता है चलो एक काम करके दिखाओ आज, दो एटम दे रहा हूँ मैं, एक ये है और एक ये है, इसके बीच का डिफरेंस बताओ कि इसमें क्या डिफरेंस है भाई। तो आप क्या करोगे, आप एटम को सिर्फ दो ही चीज़ों से डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक तो उनका एटॉमिक नंबर और दूसरा उनका मास नंबर, ठीक है ना। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर डिफरेंट हो गए तो उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, अगर एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एटॉमिक नंबर सेम है इसका मतलब दोनों एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। तब भी सपोज जो है ये दोनों एटम में डिफरेंट है, तो क्या डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है ना। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट दोनों एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही है, ठीक है ना। तो डिफरेंस कहाँ पर आएगा दोनों एटम में, डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। दोनों एटम में जो न्यूट्रॉन्स के जो नंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। सो ऐसे चेक करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं। तो बेसिकली आपको अभी इतना याद रखना है कि एटम्स, कोई भी दो एटम्स हमारे जो हैं वो हमारे एटॉमिक नंबर और मास नंबर से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। तो एटम्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज आइसोटोपिक representation of atom। ओके, आइसोटोपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है ना। एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, देखो एक्स ए जेड, या फिर बहुत सारी बुक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर बहुत सारी बुक्स सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप देखो रिप्रेजेंट करने का चक्कर नहीं है, आपको जे के एग्जाम में आपको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन बेसिकली आप कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजिली होगी, आपको है ना रिप्रेजेंटेशन में आसानी होगी, और कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ वो नहीं है, जहाँ पर वेयर एक्स सिंबल नेम ऑफ एटम, एटम का जो हमारा सिंबल नेम है, ठीक है ना, वो हमारा क्या है, एक्स है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि हाइड्रोजन का जो एटम का सिंबल होता है वो क्या होता है, एच, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एच, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर एक्स है, क्लोरीन का सी एल, ठीक है ना, ऐसे हम लोग बता रहे हैं। जेड जो है, जेड वो हमारे सबको मालूम है, हमने बताया था अभी कि वो एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, और ए क्या करता है, अभी बताया था, मास नंबर, ठीक है ना। और यही दो फैक्टर्स होते हैं जो कि एटम को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश्ड करते हैं। मैं बार बार बताता रहूँगा ये चीज़।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट लिख लो कि सिंबल नेम इज डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर। ओके, तो जो सिंबल नेम होता है वो एटॉमिक नंबर पे जो सिंबल नेम होता है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, देखते हैं कैसे। देखो, जैसे सपोज जो हमारा Z है वो हमारा 1 है, ठीक है ना, तो सिंबल नेम क्या होगा H। Z हमारा 6 है, सिंबल नेम क्या होगा C। Z हमारा सपोज कुछ भी ले लो आप, क्या लेना चाहोगे, 8 है, सपोज 8, सिंबल नेम क्या होगा O। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग करते हैं। Z नेम हमारा 7 है, सिंबल नेम क्या होगा N, नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो जो सिंबल नेम होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट होता है। जो एटॉमिक नंबर होगा उसका सिंबल नेम होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज डालिए, एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एटम इज ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है ना, अभी मैंने बताया कि एटम में, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एटम में प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना चार्ज इस पे उतना चार्ज इस पे, बट ओवरऑल जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और इसका रीज़न भी मैंने बताया था कि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता नहीं है, और न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन्स देखो 3 ही पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप सीरियस जेस पर तो आपको पता होगा। ठीक है ना, देखो इस पे तो चार्ज होता है नहीं, इसे हटा दो। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे इक्वल चार्ज होता है, बट डिफरेंट साइंस का होता है। ठीक है ना, डिफरेंट साइन होता है। और आपको पता है कि प्लस एंड माइनस चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं चार्ज। ठीक है ना, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज होता है बट डिफरेंट होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं, 10th में पढ़ा होगा कि एक एटम में, इन एन एटम, जो टोटल हम लोग कह सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। ठीक है ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ठीक है। जो चार्ज होता है उसको हम लोग क्यू से भी दिखाते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वो किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, आइसोटोप्स। Atoms which have same atomic number, atoms which have same atomic number but different mass number are called isotopes। तो isotopes क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या होगा कि उनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, हमने बताया था अभी, सेम एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो दोनों एटम्स के वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। ठीक है ना, मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, तो ये जो पार्ट है तो कैंसिल हो गया, दोनों में सेम है। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, अगर ये अलग है, ठीक है ना, अगर ये पार्ट अलग है और ये सेम है तो यहाँ पर डिफरेंस होगा, तभी यहाँ पर डिफरेंस होगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होंगे आइसोटोप्स में। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो कंक्लूजन स्टेटमेंट हुआ वो क्या हुआ कि सेम नंबर ऑफ बेसिकली आइसोटोप्स हैव
same number of protons but different number of न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। तो मैनी ऑफ द जे स्टूडेंट्स नो दैट कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अभी आप अगर हम अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आइसोटोपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कर रहे हैं। देखना ध्यान से, देखो हमने कहा था कि आइसोटोप्स में जो होता है ना, एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो देखो एटॉमिक नंबर हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया था आइसोटोपिक रिप्रेजेंटेशन हमने क्या कहा था, ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर नीचे लिखते थे। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबको पता है, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, तो 1 1 1, ठीक है ना। कहाँ पर डिफरेंस आता है, मास नंबर में, क्योंकि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। तो 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, एक तो होता है 1H1, दूसरा होता है 2H1, तीसरा होता है 3H1, ठीक है ना। और बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ना आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखना आप ध्यान से, तो आप ध्यान रख लीजिए एक तरीके से। अब क्या बताएं उसमें कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। एक 1H1, एक 1H2, एक 3H1। इसके नाम भी होते हैं, ठीक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो अभी आपको वो नहीं याद रखना है, आपको बेसिकली कंसेप्ट समझना है कि एक्चुअली आइसोटोप्स होते हैं क्या, ठीक है ना। फालतू चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाना चाहिए, फोकस स्टडी करनी चाहिए। और देखिए दूसरा, क्लोरीन के भी होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये आ भी चुका है 2-3 बार। Cl एंड Cl, तो Cl का 17 होता है, एटॉमिक नंबर सबको मालूम है, बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एक होता है 35, Cl 17, एक तो 37। तो ये हमारे 2 आइसोटोप्स हो गए क्लोरीन के। ये एग्जाम्पल दिया है, सो आई होप you all understands what are isotopes. So guys, our first particle of matter, that is atom, is now completed. In atom we have studied about what is atom, right, and what are the subatomic particles, that is proton, neutron, electron. What is atomic number Z, what is mass number A, what is how we represent atom, that is isotopic representation of atom, and what are isotopes, ठीक है ना, and what are charges, that is properties of subatomic particles, and we have tell the hydrogen isotopes, chlorine isotopes. Okay, basically I've tell the concepts of isotopes. Now we are jumping into the second particle of matter, that is molecule. I told you now there are 4 atom, molecule, ion, and formula unit, that is only for any compounds. So we have done atom, that is first. Now we are jumping into second, that is molecule. Basically molecules are, you can write it, it is a particle containing take it, let us take green pen. It is the particle containing 2 or more atoms which are just which are not just mixed but are chemically bonded together. So ये जो स्टेटमेंट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एक पार्टिकल होता है जो कि कंटेन करता है 2 या उससे ज़्यादा एटम्स, ठीक है ना, जो कि सिर्फ मिक्स नहीं होते, जैसे आपने नमक में पानी मिला दिया ऐसे मिक्स नहीं होते, जो कि बल्कि क्या होते हैं, वो प्रॉपरली केमिकल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना, सबको ही पता होगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव H2 molecule, for example we have H2O, that is water, right, we have water, right, this H2 molecule. So guys, now we have new topic of atomicity, that is
total number of atoms present in one molecule is called atomicity. एक molecule में कितने number of atoms present होते हैं उसको atomicity कहते हैं. For example, N2 की जो atomicity होगी वो आप ही बताओ क्या होगी. बताओ. ये एक molecule है. molecule क्यों है ये? क्योंकि इसमें दो एटम्स मौजूद हैं. ठीक है ना. एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज़्यादा एटम्स मौजूद हो सकते हैं और ये केमिकली बॉन्डेड है. ठीक है ना. तो एटॉमिसिटी क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. तो ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंटेड है? दो. तो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी? दो. ना O2 की क्या हो जाएगी? दो. CO3 की क्या हो जाएगी? कितने एटम्स हैं? कैल्शियम एक है 1, कार्बन दूसरा 2, 3 ऑक्सीजन के मतलब 5. राइट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयन. नाउ वी आर जंपिंग इनटू next third particle of matter. We have studied two, that is atom and molecule. Now we are jumping into third, that is ion. So what is ion? Ion is basically, write it is charge particle. सबको मालूम है चार्ज पार्टिकल होता है विच में भी क्या कह सकते हैं, विच में भी, हाँ, विच में भी मोनोटॉमिक या फिर पॉलीटॉमिक, कुछ भी हो सकता है मतलब आयन एक एटम के बना हो सकता है और एक या एक से ज़्यादा भी एटम का बना हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल Na+, H+, Mg+2, Ag3, Cl- and S2-. ठीक है ना. They all are ions. 1 2 3 4 5 6. There are 6 ions, and in all these 6 ions they have only one atom, that is sodium, hydrogen, magnesium. Okay, magnesium, that is aluminum, chlorine, and sulfur. Right. So these are monatomic ions. Now we have, OH minus, NH4 plus, CO3 minus 2, SO4 minus 2, and etc. Right. And these are polyatomic. These are polyatomic ions because in each ion we have two or more than two atoms. Like OH, NH4 we have 5 atoms, CO3 we have 4, SO4 we have 5, and OH we have 2. So polyatomic ions. Right. Now guys, please write the note, that is very important. Notice, in one particle, अभी तक in one particle means particle of matter, और ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है. अभी तक हमने 3 पढ़े हैं, चौथा फॉर्मूला यूनिट नहीं पढ़ा है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो इन वन पार्टिकल, अभी तक कौन से पार्टिकल पढ़े हैं? इन वन पार्टिकल या तो एटम होगा, तो मॉलिक्यूल होगा, या फिर आयन होगा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू summation of atomic number of each atom present. ओके. सो एटॉमिक जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, या तो वो एटम है, या वो मॉलिक्यूल है, या वो आयन है, डिपेंड नहीं करता, कुछ भी हो उसमें, वाला फॉर्मूला उठा के रख दो. ठीक है ना. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस पूरे मॉलिक्यूल में कितने होंगे? एटॉमिक नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट. ठीक है ना. आयंस भी मैटर नहीं करता. ठीक है ना. तो आयंस में भी क्यों ये अप्लाई होता है? क्योंकि आयंस बनते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन से. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहने वाले हैं. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. Now we all know that number of neutrons. Now before telling number of neutrons, I would like to tell that I told you earlier, actually in this lecture only, A is equals to Z plus N. So what is N? N is A minus Z. Now we will apply this. Okay, so summation of A minus Z of each atom present
now number of electrons is equals to protons and minus charge with sign. You have to put charge with sign. आपको साइन के संग चार्ज पुट करना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अगर वो मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा। चार्ज जीरो होगा तो जीरो पुट कर देंगे। एटम में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बराबर होता है। बट अगर आयन है तो आयन में तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, अगर जो चार्ज है, अगर वो चार्ज है, अगर वो -2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर सपोज चार्ज है, अगर वो -2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो अगर यहाँ पर माइनस पुट करोगे तभी ऐड होगा ये, ठीक है ना, तभी मैंने कहा विद साइन। अगर -2 है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उसमें 2 और जोड़ दो, उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 2 जुड़े हैं। तो तभी आपको विद साइन पुट करना होगा। थैंक यू। So wait, you have to, you have to memorize this, and it is very easy. Actually not, it is actually common sense. Okay, yeah, guys, this is questions you have to solve using the concept which I have just told. What number of protons, how to calculate number of protons, number of neutrons, and number of electrons. So you have to just calculate number of subatomic particle in particle of following species. So you have to, like, the first question is 56 of iron, basically iron atom, Fe. So you have to calculate the number of electrons, number of protons, and number of neutrons, right? And before that, this is actually homework, and I will uh, send the video of solution of this. Will be, actually it will be of 2 or 3 minutes, very short video. So have to just solve this, and before solving I just want to discuss you that what is it. It is atom. Everybody knows it is atom because inside it there is subatomic particles, and it is a ion. Actually it is ion because charge is present. It is molecule because 2 atoms are present. It is molecules because 4 atoms are present. It is ion because charge is present, -1. Thank you very much, and please solve this. I will send the video solution.